हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। सभी को आज बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआ करते हैं कि अगली बसंत पंचमी आपके लिए बहुत ही खुशहाली भरी आए। चलो स्टार्ट करते हैं। अपन लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर बात कर रहे थे। 2 क्लासेज अपनी हो गई थी, फॉर्मूला बेस्ड क्लासेज हो चुकी हैं। आज अपन लोग बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले शुरू में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल अपन लोग बढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। आ जाओ। पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए। dx बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये इंटीग्रेशन करना है अपने को, है ना। अब जैसे स्टूडेंट आपको लग रहा है इसमें कि ऊपर ले जाएंगे तो ये फिर मल्टीप्लाई में रह जाएंगे, तो फायदा तो कुछ हुआ नहीं ना। जब तक ये दो जगह टूटेंगे नहीं ना, तब तक इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो अपन लोग एक काम करते हैं, इसमें ऊपर 1 लिखा हुआ है, इसके अंदर 1, और उस 1 को अपन लोग एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं उस 1 को, ठीक है। और नीचे आप लोगों का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स है। ओके, ये वाली बात तुमको समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अब तुम लोग ऐसा करो, इसको सेपरेट डिवाइड कर दो। ये बटा ये करोगे तो ये कट के 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स रह जाएगा, तो उसको अपन लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये बटा ये करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपको आवश्यकता पड़ेगी फॉर्मूले की, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका tan x होता है। ओके, और कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कोट एक्स होता है, माइनस कोट एक्स। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखा है। आपका मोमेंटम बने, आप में कॉन्फिडेंस आए, धीरे धीरे रुचिकर हो टॉपिक, इसलिए एकदम से आसान क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो फॉर्मूले अपन ने देखे हैं, है ना, उन सभी की अपन लोग प्रैक्टिस इस सेशन में करने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए क्या है क्वेश्चन, नया क्वेश्चन स्टूडेंट एक एग्जाम में आया हुआ, ले लेते हैं। सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ, ठीक है। एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड का होगा और एक थोड़ा सा लूज क्वेश्चन होगा, ठीक है। सेकंड ग्रेड 2011 में आया क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्या दिया अगले ने, कि उसने लिखा कि यदि ये एक इंटीग्रेशन है, यदि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटे साइन एक्स माइनस अल्फा, यदि इसके बराबर क्या लिखा है, एक्स प्लस बी साइन बी log साइन एक्स माइनस अल्फा, इसमें ये लिखा है बी साइन log एक्स माइनस अल्फा प्लस सी लिखा है स्टूडेंट। तो आपसे अगला ए और बी की वैल्यूज पूछ रहा है, ए और बी की वैल्यूज पूछ रहा है। तब इसके ऑप्शन दिए हैं साइन अल्फा कोश अल्फा, कोश अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, और एक ऑप्शन और लिख देते हैं, दोनों ही माइनस के लिख देते हैं, चलो, माइनस साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। चलो ये इसके ऑप्शन है। पांचवा बनाओ तो नन ऑफ दिस बना दो, क्या पता इनमें से नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी की वैल्यूज तो आनी है, कोई भी आएंगी। स्टूडेंट इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन इस टाइप से ज्यादा पूछा जाता है। कोई अगला एक इंटीग्रेशन का वैल्यू देता है आप लोगों को इस प्रकार से लिखा हुआ, और फिर उसमें क्या दे देता है, कांस्टेंट दे देता है, या कोई फंक्शन भी दे देता है, जैसे ए एक्स प्लस बी एफ एक्स प्लस सी दे सकता है। तो ए बी और एफ एक्स पूछ लेगा, एफ एक्स भी पूछ सकता है, ए और बी जो कांस्टेंट है उनका वैल्यूज भी आपसे पूछ सकता है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं वो इस टाइप के बनते हैं। डायरेक्ट ये बहुत ही कम पूछता है कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा। हालांकि 50% क्वेश्चन डायरेक्ट पूछने वाले होते हैं, जैसे भाई इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, और 50% क्वेश्चन इंडेफिनिट के आते हैं, उनमें एबीसी के वैल्यूज आपसे पूछता है अगला। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं
एग्जाम का जो आप लोगों का जो पैटर्न है वो दोनों टाइप का रहता है। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट एक काम करते हैं अपन लोग, ये ऊपर जो एक्स है उसमें अपन अल्फा ऐड कर देते हैं, अल्फा माइनस कर देते हैं, ताकि ब्रेक हो सके, है ना, ताकि ये क्या हो सके, टूट सके आपका। आ जाओ, इसका सॉल्यूशन आपके सामने में रख रहा हूं। ऊपर एक काम करो आप, इसके अंदर आप अल्फा माइनस कर दें, अल्फा ऐड कर दें आप। ठीक है भैया। अब आपको क्या आना चाहिए इसमें, साइन ए प्लस बी का सूत्र आना चाहिए, साइन ए प्लस बी का सूत्र। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र आता है आपको, क्या होता है बताइए, हाँ बोलिए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है। और अब आप लोग इसका क्या कर दीजिए, इसमें सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, सेपरेट डिवाइड कर दीजिए आप इसका इसमें, है ना। ठीक है स्टूडेंट, अपन लोग अभी क्या करेंगे, इसको अपन लोग दो जगह ब्रेक कर लेंगे। यहां तो क्या होगा देखो, ये कट जाएगा, ये कोस अल्फा आ जाएगा और डीएक्स आ जाएगा, कोस अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। ठीक है, यहां क्या होने वाला है, साइन अल्फा बाहर आ जाएगा स्टूडेंट, और ये देखिए कोट बन जाएगा भैया, ये कोट। आपको मेरे सबसे सारी बात अच्छे से इसमें पता लग गई है ना। आ जाओ, यहां देखो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है ना, तो x आ गया, कोस अल्फा 7 आ गया। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कल, याद करना उस बात को, कि अगर x का गुणांक प्लस का 1 हो, कांस्टेंट उसमें जुड़ रहा हो या घट रहा हो, तो उसको हम x मान सकते हैं, वो x ही माना जाता है। तो आप इसको x मान सकते हैं, इसमें x का गुणांक प्लस का 1 है और इसमें कोई कांस्टेंट घट रहा है, तो आप इसको x मान सकते हैं। एक बात ये और बोली थी कि अगर x का गुणांक प्लस का 1 नहीं हो और कुछ हो तो हम उसको x नहीं मान सकेंगे, उसे हमें टी पुट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही वो आपका वेरिएबल की श्रेणी में आएगा। अभी आप इसको कोटक्स समझ सकते हैं, कोटक्स, कोटक्स माइनस अल्फा इज आल्सो कोटक्स। तो बोलिए कोटक्स का समाकलन मैंने आपको बताया था कल, क्या होता है, लोग साइन एक्स होता है, तो लोग साइन एक्स होता है, तो लोग साइन एक्स होता है, तो x की जगह आपका x माइनस अल्फा आ जाएगा और प्लस का c आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोगों को इस इंटीग्रेशन का वैल्यू जो दे रखा है, उस वैल्यू की आप इस वैल्यू के साथ कंपेयर कीजिए और आप लोग देखिए कि आपको क्या मिलता है। आपको a का वैल्यू कोस अल्फा मिल रहा है, देखो कंपेयर कर लीजिए दोनों साइड में, आपको a का वैल्यू कोस अल्फा मिल रहा है और आपको देखिए b का वैल्यू क्या मिल रहा है, यहां से देखिए आप, है b का वैल्यू क्या मिल रहा है, बोलिए कितना मिल रहा है, साइन अल्फा मिल रहा है। तो आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा इस बात को। तो ए और बी का जो पेयर का जो वैल्यू आएगा वो आप लोगों का कोस अल्फा कोमा साइन अल्फा आ जाएगा, आपका ये वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो ये देखो इस टाइप से आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया वाला ले लेते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में नहीं आया वाला ले लेते हैं, आने वाला ले लेते हैं। ओके, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो भी क्वेश्चन का नंबर है, साइन ऑफ, साइन की पावर p है स्टूडेंट, है ना, साइन की पावर p है, नीचे लिखा है इस तरह से लिखा हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, ये इंटीग्रेशन का वैल्यू आपसे अगला पूछ रहा है। आओ अपन लोग इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो, पहले अपन लोग साइन बटा कोस को साइन बटा कोस बना लेंगे इसमें, है ना, क्या बना लेंगे, साइन बटा कोस। तो साइन बटा कोस बनाइएगा, साइन बटा कोस बनाइएगा, इसको ऐसा लिख देते हैं, कोस की पावर p, और देखिए स्टूडेंट क्या रह गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स रह गया। हमने जो p+2 है उसको दो जगह लिख दिए इस तरह से। अब आप मेरे को ये बताइए कि ये क्या बन गया, ये बन गया 10x की होल पावर p, और ये क्या बन गया स्टूडेंट, सेक्स स्क्वायर एक्स बन गया ना। अब आपको पता है कि आप लोग अगर इसको पुट करेंगे t तो उसका ये डिफरेंशिएशन मिलेगा, तो क्या करना चाहिए अपने को, अभी अपने को पुट करना चाहिए 10x बराबर t, इसको डिफरेंशिएट कीजिए,
10x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हो कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है, और x का कितना होता है, dx होता है, और t का कितना होता है, dt होता है। ये क्या बन गया, dt बन गया, t की पावर p dt। ओके, समाकलन कीजिए t की पावर n वाले सूत्र से, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c आएगा। अब आप t का वैल्यू इसके अंदर पुट कीजिए, बोलिए 10x की पावर p प्लस 1 होगा, नीचे आपका p प्लस 1 है और प्लस का c आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोगों के लिए हम लेके आ रहे हैं नया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लेके आ रहा हूं आपके, देखो ये अभी जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वो ग्रेड सेकंड 2013 के एग्जाम में आया हुआ है। ग्रेड सेकंड 2013 में पूछा गया है। देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन पूछा है। इंटीग्रेशन है 1 माइनस कोसेक्स की पावर 2/7 है, नीचे 1 प्लस कोसेक्स की पावर 9/7 है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट आपसे, और मैं आपको इसकी विकल्प देना चाहूंगा। 4/7 इसका पहला विकल्प है, 4/7 खूब घुमाया हुआ है क्वेश्चन को विकल्प में। देखिए कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके विकल्प में क्वेश्चन को काफी हद तक घुमाता है अगला, देखो इसीलिए मैं इसको विकल्प लिख रहा हूं आपके सामने। ये इसका पहला ऑप्शन है। इसका दूसरा ऑप्शन है 7/11, 11/7। तीसरा ऑप्शन है 7/11 cos x/2 की पावर 11/7, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 4/7 पावर माइनस का 3/7। इस क्वेश्चन के ऑप्शन मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। आओ आप अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां पे देखो बिल्कुल, देखिए आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है और उसके सारे ऑप्शन भी आपके सामने हैं, ठीक है। तो अपन लोग इसको स्टार्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन को करना। आओ देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या नेचर है, 1 माइनस कोसेक्स है, नीचे 1 प्लस कोसेक्स है, ऊपर 2/7 है, नीचे 9/7 है। तो हमें क्या करना चाहिए, कम से कम इसको एक जगह तो करिए आप लोग, है ना। तो एक जगह कब होगा, जब आप 2/7 इसकी पावर इसके साथ मिला देंगे। तो मैं इसमें ऐसा करता हूं, इसके अंदर मैं ऐसा करता हूं, इसमें मैं ऐसा कर रहा हूं, 1 माइनस कोसेक्स की पावर 2/7, नीचे क्या है 9/7 में से 2/7 में उधार ले लेता हूं इससे, और 9/7 में से आप 2/7 को माइनस करके देखें, देखो कितना बच रहा है 1। तो ये जो पावर है, जो आपकी एक पावर है, उसको मैंने यहां पे अलग कर दिया, है ना। अब तुम ऐसा करो, इसमें इसको तुम इस तरह से लिख दीजिए, इसका हाफ एंगल का सूत्र लगाइए, 2 cos स्क्वायर x/2, इसका हाफ एंगल का सूत्र होता है। अच्छा, यहां पे आप आगे बढ़िए, ये होता है 2 sin स्क्वायर, ये होता है 2 cos स्क्वायर, 1/2 को आप बाहर निकाल लीजिए, cos स्क्वायर ऊपर जाने दीजिए, ये बन गया, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, है ना। ये 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 2/7 से गुणा होगा,
देखो 10 का स्क्वायर है, 2/7 से बनाओ तो 10 की पावर 4 हो जाएगा ये, 10 की पावर 4, और x/2 है ये आपका इसमें, है ना। और ये कितना है, sec² x/2 है, dx है। क्या लग रहा है आपको, इसको पुट करने से इसका अवकलन विद्यमान है ना इसमें, तो अपने को देरी नहीं करनी चाहिए, पुट कर लेना चाहिए इसको। तो चलो पुट कर देते हैं। 10x/2 बराबर t, डिफरेंशिएट कीजिए, बोलिए 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² होता है, 10x का sec²। अब x/2 का कीजिए तो कितना होगा x/2 का, dx/2, मतलब 1/2 बाहर आ जाएगा और x का dx हो जाएगा और t का dt हो जाएगा। तो आप लोग इसका वैल्यू बताइए मुझे कितना आएगा, बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा, बोलो 2 dt। इसका वैल्यू कितना है, 2 dt आया। तो यहां पे आप लोग इसका वैल्यू लिख दीजिए 2 dt। तो ये देखो 1/2 इंटू 2 t की पावर 4/7 और ये dt, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बताओ मेरे को, t की पावर n का समाकलन करना है, t की पावर n का समाकलन करना है, कर लो। t की पावर n का समाकलन करना है, कर लो, बताओ। t की पावर 4/7 + 1/4/7 + 1 + c, ये कितना हो गया, 7 और 4 11/7, नीचे भी 11/7, जो ऊपर आके 7/11 हो जाएगा, और कितना 11/7। ठीक है। अब देखो आप t का मान लिख दीजिए इसमें 7/11, 10x/2 t का मान था। इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो अपना जो राइट आंसर है वो इस क्वेश्चन का 7/11, 10x/2 की पावर 11/7, ये इस टाइप से क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, है ना। तो थोड़ा सा ये दिमाग रखना है कि जब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है तो आप लोग सेम पावर्स को एक साथ कीजिए और रिमेनिंग पावर को अलग कीजिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व कीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व होगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन लेते हैं, आओ। एक क्वेश्चन मैं इजी डाल रहा हूं, एक क्वेश्चन थोड़ा ठीक डाल रहा हूं, है ना। देखिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। log of x plus under root of 1 plus x square upon under root of 1 plus x square dx, ये इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया है, ये ग्रेड फर्स्ट 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, ग्रेड फर्स्ट 2016 में। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग इसमें एक चीज देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों को इसका डिफरेंशिएशन ये वाला मिल जाएगा 1/√1 + x², इसका डिफरेंशिएशन है ये। देखो कैसे है, मैं आपको बताना चाहूंगा। log of x plus √1 + x² को आप t पुट कीजिए, उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो पहले आपको log fx का अवकलन करना है, तो log fx का अवकलन जानते हो आप, 1/fx होता है। log fx का अवकलन 1/fx होता है ना, 1/fx। इनटू में आपको इस fx का डिफरेंशिएशन करना है, तो बोलिए x का 1 हो जाएगा, √fx का आपने सीखा 1/2√fx होता है, इनटू में आप इसका भी करेंगे तो 2x हो जाएगा। ओके, और x का फिर लास्ट में dx हो जाएगा और t का फिर dt हो जाएगा। आप लोग इस डिफरेंशिएशन को दोबारा से समझ लीजिए। log fx का 1/fx हो गया, इसका जब किया fx का तो x का 1 हो गया, √fx का 1/2√fx हो गया, इनटू में इसका हो जाएगा 2x। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए स्टूडेंट क्या होना है, ये एलसीएम आएगा 1/x plus √1 + x², ठीक है, ये एलसीएम आएगा। स्टूडेंट यहां x प्लस आने वाला है, ये वाली चीज से ये वाली चीज कट जानी है। आप लोग समझ पा रहे हो कि ये चीज आ चुकी है। आपने इसमें देखा कि जो मुख्य जो रोल है वो डिफरेंशिएशन का ही हो रहा है ना। आ जाओ,
आगे शुरू करते हैं इसको। ये जो चीज है वो क्या बन गई, यहां से देखो ये क्या बन गया, dt बन गया, तो t और ये dt बन गया। तो इंटीग्रेशन जो है वो किस फॉर्मेट में आया, t dt आ गया। ये तो t ये dt बन गया। बोलो समाकलन t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 आने वाला है ना। ओके, अब आप लोग t का वैल्यू लिख दीजिए। तो 1/2 इसका स्क्वायर कर दीजिए, log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + x² का होल स्क्वायर है, और ये प्लस का c है। तो ये वाला आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको कहां पूछा गया है, ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया 2016 में। अब देखिए 2-3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और करना चाहेंगे। ये प्रतिस्थापन के द्वारा जो समाकलन है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन मैं लेता हूं आप लोगों के सामने, 5 की पावर x इंटू 5 की पावर x इंटू 5 की पावर x dx, ये वाला इंटीग्रेशन है। देखो तुम चाहो तो इसको भी टी पुट करके कर सकते हो, तुम चाहो तो पूरे को भी टी पुट करके कर सकते हो। चलो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं आपको इसको, है ना। पहले तो मैं आपको इसको टी पुट करके बता रहा हूं, फिर मैं आपको इस कंप्लीट को टी पुट करके बता दूंगा। अवकलन विद्यमान होगा, देखना। आ जाओ, पहले तो मैं इसको टी पुट कर रहा हूं, इसको मतलब इसको। ठीक है, जैसा आपको पता है कि जैसे ही आप लोग पुट करते हो डिफरेंशिएशन करना होता है। a की पावर fx का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है। a की पावर fx का होता है a की पावर fx log a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ fx, और t का हो गया dt। a की पावर fx का डिफरेंशिएशन अपन ने पढ़ा है a की पावर fx log e base a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ fx। आओ फिर से बढ़ते हैं आगे। इंटू log ऑफ e base 5। बोलो 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन 5 की पावर x log e base 5 हो रहेगा क्या, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x का dx करना पड़ेगा, t का dt करना पड़ेगा। तो तुमने क्या किया था, इसको टी पुट किया था। तो ये जो चीज है वो देखो आप लोग क्या बन रहा है, देखो ये और ये बन रहा है क्या, बताओ। यहां से हम लोग ऐसा कह सकते हैं dt अपॉन ये वाली चीज बन रही है यहां से। अब आओ बढ़ाओ क्या कहानी बनी है ना। 5 की पावर t और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, dt बटे dt बटे हाँ जी, इसका जो वैल्यू है वो क्या बना, 5 की पावर t तो वो बन गया, और ये क्या बन गया, देखो यहां से dt बटे log e base 5 का होल स्क्वायर बन गया। अब आओ इसका फिर से समाकलन करो। 1 की पावर x का समाकलन जानते हो क्या, बोलो क्या होता है 1 की पावर x का समाकलन, 1 की पावर x बटे log e base है। ठीक है, तो क्या बन गया, 5 की पावर t, नीचे बताइए कितना बन गया, होल क्यूब बन गया। अब आप लोग इसमें t का वैल्यू लिख दीजिए। t का वैल्यू 5 की पावर x अपॉन ये वाला क्वेश्चन हो गया आप लोगों का इस तरह से, है ना। तो ये आपको समझ में आया इसको टिपुट करने के बाद में कैसे हुआ। अब मैं जैसे कह रहा था कि इस पूरे को ही टिपुट करके भी कर सकते हैं अपन लोग, देखो। इस पूरे को टिपुट करके करेंगे, इसी पेज पे कर लेते हैं। ये लो उसका सॉल्यूशन पढ़ाइए उधर। चलो पुट पूरे को करते हैं, इसके बराबर टी पुट किया। अब स्टूडेंट पहले ये एफ एक्स का रोल करेगा, एफ एक्स का, तो ए की पावर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ए की पावर एफ एक्स लॉग ई बेस ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स ये ऊपर वाला है इसमें, बराबर डी टी।
चलो आगे बढ़ाओ। बोलो ए की पावर एफ एक्स, ए की पावर एफ एक्स, तो ए की पावर एफ एक्स लोग ईबे से इंटू में एफ एक्स का अवकलन, एफ एक्स ये है। आगे बढ़ाओ। होल स्क्वायर तो हो चुका है। बोलिए एक की पावर एक्स का, 5 की पावर एक्स का, 5 की पावर एक्स आप लोगे और एक्स का डीएक्स और टी का dt। तो कुल मिला के स्टूडेंट देखिए ये और ये, मतलब ये पूरा का पूरा आपने इसको टी पुट किया था ना, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, देखो यहां से क्या सीन बन रहा है, देखो dt बटे log EVS 5 का होल क्यूब। आपने इसको टी पुट किया था, ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो dt में कन्वर्ट हो गया। चलो देखो क्या बना, आपने इसको टी पुट किया था, अब इसकी जगह टी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इसको टी पुट किया था, तो ये पूरा का पूरा देखो क्या बन गया dt बटे, ये पूरा dt बटे, तो dt बटे log ऑफ EVS 5 का होल क्यूब। और dt का समाकलन कितना हो जाएगा बताओ, dt का समाकलन t हो जाएगा ना। अब तुम लोग t का मान लिख दो, ये वाला जो मान है वो t का यहाँ पे लिख दो, और ये का यही आपको आंसर मिलेगा सेम टू सेम। वो तरीका, दो तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को हल करने के, आपको मैंने दोनों तरीके इसके अंदर जो बन रहे थे वो मैंने आपको इसमें दिखाए हैं, आपको शायद अच्छा समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया है। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक इंटीग्रेशन है, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4। इसके ऑप्शन अगले ने दिए स्टूडेंट। पहला ऑप्शन दिया है 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट 2 बटे, ये पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा जो ऑप्शन दिया है वो 1 अपॉन अंडर रूट 2 टेन इनवर्स ऑफ इस तरह से दिया है। तीसरा जो ऑप्शन है स्टूडेंट वो है 1 अपॉन अंडर रूट 2 और फोर्थ ऑप्शन है 1 अपॉन अंडर रूट 2 ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। चूंकि देखो स्टूडेंट इंटीग्रेशन का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करने के लिए कुछ विद्यार्थी ऐसी तकनीकी भी अपनाते हैं कि इन ऑप्शंस का अवकलन कर लेते हैं, और इन ऑप्शंस का अवकलन करने से, किस ऑप्शन के अवकलन करने से ये वाला समाकल्य प्राप्त होता है, तो उसके हिसाब से जिस भी ऑप्शन का अवकलन करने से ये प्राप्त हो रहा है, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन वही हो जाएगा जिस ऑप्शन का अवकलन करने से ये समाकल्य प्राप्त हुआ है। लेकिन इसमें भी क्या, वो टाइम लग जाता है क्योंकि सबका अवकलन करना पड़ता है आपको। सबका अवकलन करोगे तो टाइम लगेगा ना। अब किसका अवकलन करने से वो वाला आ रहा है, उसका समाकलन वो वाला ही हो जाएगा। ये तरीका अपनाते हैं। ये तो तब की बात है जब अपने को बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा हो, केवल अवकलन आ रहा हो, उस केस में हम लोग जो है वो इंटीग्रेशन करने के लिए इस टाइप का एक रास्ता ढूंढते हैं। हालांकि कुछ छोटे क्वेश्चंस में ये रास्ता भी कारगर होता है। ध्यान सब बातों का होना चाहिए, कौन सी बात कहां यूज में ली जा सकती है। अब देखो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखो आप थोड़ा सा, ये क्वेश्चन किस टाइप का आपको दिख रहा है। इसमें देखो साइन इनवर्स दिख रहा है, टेन इनवर्स दिख रहा है, सेक इनवर्स दिख रहा है, कोसेक इनवर्स दिख रहा है ना। और ऐसा क्या करें इसके अंदर कि इस टाइप से चीजें बन जाए। दो जगह ब्रेक भी नहीं हुआ,
है ना, मतलब पार्शियल का उपयोग भी बहुत कम चांस है होने के, है ना। तो क्या करें इसमें, देखो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्या ये चीजें प्रैक्टिस से ज्यादा आएंगी। आप लोग ऐसा करो, यहां से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लो आप, उससे क्या बचेगा, यहां पे 1 बचेगा और 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। देखो अब अपन लोग क्या करेंगे, ये डिफरेंशिएशन किसका होता है, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, ये वाला x प्लस 1 अपॉन एक्स का। इसका अगर मैं इसको टी पुट करूं और इसको डिफरेंशिएट करूं तो स्टूडेंट दो क्या मिलता है, x का 1 होता है, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, और x का कितना होता है फिर dx होता है, t का dt होता है। तो अब मेरे को इस टाइप के स्टेप चाहिए नीचे, x प्लस 1 अपॉन एक्स टाइप के स्टेप चाहिए, तो मैं इसमें से केवल एक x को ही कॉमन लूंगा, केवल एक x को ही कॉमन लूंगा इसमें से। तो एक x को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे x बचेगा, फिर यहाँ पे 1/x आ जाएगा। अब मेरे को इसको काटना है इस एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर को काटना, तो मैं इसमें एक्स स्क्वायर ही कॉमन लूंगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो वो बाहर आके एक्स बन जाएगा, बाहर आके एक्स बन जाएगा और उसके साथ मिलकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने इसके अंदर से एक्स स्क्वायर ही कॉमन लिया है, अंदर से, तो बाहर आके एक्स बन गया और वही एक्स के साथ मिलकर स्क्वायर हो गया। अब अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बना है। अब ये वाली चीज तो इससे कट जाएगी, है ना। अब स्टूडेंट ऐसा करते हैं अपन लोग, माइनस का चिन्ह तो आपको खैर पड़ा है, चलो कोई बात नहीं, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, dx है, अपॉन देखो ये आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स है, और स्टूडेंट इसको भी आप x प्लस 1 अपॉन एक्स में कन्वर्ट करो, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो ऐसा, देखो आप इसको खोलोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा, प्लस 2 मिलेगा, आपके पास इतना ही है, तो आप माइनस का 2 कर दीजिए। अब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व होने के स्टेज में आ गया है, आप लोगों ने प्रतिस्थापन कर रखा है और इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आया, तो ये क्या बन गया, माइनस का dt बटे t इंटू अंडर रूट ऑफ टी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 2 को आप अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखो स्टूडेंट, आपको एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है, बता रखा है, और वो फॉर्मूला क्या है आपके सामने मैं उस फॉर्मूले को रखना चाह रहा हूं, देखिए क्या है, याद दिला रहा हूं आपको मैं, क्योंकि पता है आपको लेकिन याद दिला रहा हूं। ये वाला फॉर्मूला अपने कल पढ़ा था, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन, है ना। बताओ कितना होता है, 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है, 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है इसका इंटीग्रेशन। ये इसी टाइप का फॉर्मेट है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या क्या आंसर देंगे बताइए, 1 अपॉन ए का वैल्यू अंडर रूट 2 है, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए टी अपॉन अंडर रूट 2। अब अपन लोग इसमें क्या करेंगे, अपन लोग इसमें टी का मान लिखेंगे, तो टी का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स है। हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन ये मिला। अब हम ऑप्शन की तरफ नजर डालते हैं, सेक इनवर्स में ये आ रहा है, लेकिन इसमें एक तो माइनस नहीं आ रहा, एक एक्स अंडर रूट 2 नीचे आ रहा है, इसमें ऊपर आ रहा है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। इसका मतलब इस सेक इनवर्स के अंदर तो आंसर नहीं आएगा, तो फिर हो सकता है सेक इनवर्स से क्या बनाया जाए, कोस इनवर्स बनाया जाए। तो कोस इनवर्स कैसे बनाया जाता है, सेक इनवर्स को कोस इनवर्स लिखते हैं तो ये ऊपर लिख देते हैं, ये नीचे लिख देते हैं, तो कोस इनवर्स में ऑप्शन ही नहीं है ना। चलो ठीक है, अब सेक इनवर्स को बना क्या सकते हैं, कोसेक इनवर्स भी बना सकते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं, मैं आपको बता दूं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है बताओ, π/2 होता है। तो मैं इसको कोसेक इनवर्स बना सकता हूं, देखिए कोसेक इनवर्स बनाता हूं, क्योंकि कोस इनवर्स तो बनेगा, कोस इनवर्स बनेगा तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो एक तो सेक इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स बना सकते हैं इसको पलट के, एक सेक इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स एक्स में बदल सकते हैं उसका उपयोग करके। तो अब अपन लोग इसको कोसेक इनवर्स एक्स में बदलते हैं, आओ। तो माइनस का 1/√2 उसे माइनस की पूर्ति हो जाएगी, माइनस किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा। तो क्या करूं बताओ, सेक इनवर्स एक्स को, इसको आप कैपिटल एक्स समझ लीजिए, और इसको क्या लिखिए, सेक इनवर्स एक्स को π/2 माइनस, बोलिए क्या लिखेंगे, π/2 माइनस कोसेक इनवर्स ये, आप लोग इसको लिख दीजिए। अब आप इसको अंदर ले जाइए, देखो ये पाई अपॉन माइनस का π/2√2 तो सी में इंक्लूड हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/√2 कोसेक इनवर्स 1 + एक्स स्क्वायर बटे √2x, और ये जो वैल्यू थी वो सी के अंदर शामिल होगी, तो एक नया सी बन गया। अब हम देखना चाहेंगे अपना आंसर आएगा,
ये वाला 1/√2 कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स तो आ रहा है लेकिन उसमें भी इस प्रकार की स्थिति नहीं आ रही, तो कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दीजिए। साइन इनवर्स में कैसे बदलेंगे, ये ऊपर नीचे कर दीजिए, इनको आप पलट सकते हैं। 1/√2 बोलो कोसेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x। मुझे लगता है कि अब की बार अपने को सफलता इसमें मिल चुकी है। ये वाला ऑप्शन मेरे को लग रहा है, अब ये वाला ऑप्शन मेरे को लग रहा है कि तुम लोगों को प्राप्त हो चुका है। 1/√2 साइन इनवर्स एक्स √2/1 + x²। तो कितना इस क्वेश्चन ने घुमाया है, यहां सेक इनवर्स आया, इस प्रकार से ऑप्शन उपलब्ध हुआ, ऐसा ऑप्शन नहीं था। फिर सेक इनवर्स को कोस इनवर्स में बदल सकते हैं, तो कोस इनवर्स में बदलेंगे तो ये ऊपर ये नीचे, कोस इनवर्स था ही नहीं कहीं। हाँ, आप कोस इनवर्स से भी आप साइन इनवर्स तक आ सकते हो। कैसे, कोस इनवर्स में बदल लिया फिर साइन इनवर्स तक आ सकते हो, कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पावर π/2। उस कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल के भी आप लोग इस विकल्प तक पहुंच सकते हो। एक बात तो ये। फिर अपन ने क्या किया, जैसे सेक इनवर्स था तो कोस इनवर्स तो आ नहीं रहा था, तो या तो अपन लोग इसको कोस इनवर्स में बदल के साइन इनवर्स तक आते, या फिर अपन लोग जैसे सेक इनवर्स एक्स को क्या लिखा, सेक इनवर्स एक्स को π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स लिख दिया, इसको फिर हल कर दिया, ये वाला ऑप्शन आया। तो हो सकता था कि ये वाला ऑप्शन हो सके इसका उत्तर, है ना। तो हम लोगों ने पहले इसको सोचा, इसलिए सेक इनवर्स एक्स को मैंने π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स में परिणित कर दिया, बदल दिया इसको। अब यहां पहुंचे तो यार ये तो इस फॉर्मेट में आया ही नहीं, ये तो √2x नीचे आ रहा है, इसमें √2x ऊपर आ रहा है। तो फिर अपन ने क्या किया, कोसेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला जो फॉर्मूला होता है आपका, कोसेक इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x। ये आपने पढ़ा होगा, आप लोगों को इस चीज का ज्ञान होगा, थोड़ा बेसिक नॉलेज है तो आपको शायद होना भी चाहिए। इस तरह से अपन लोग इसको लिख सकते हैं। तो कोसेक इनवर्स एक्स को क्या लिख दिया, साइन इनवर्स लिख दिया, इसको पलट के लिख दिया, तो अपने को इस क्वेश्चन के ऑप्शन की क्या होगी, प्राप्ति होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है। देखिए फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया सा शानदार सा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा इजी, कभी टफ, कभी ठीक। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, √x dx बट्टे √(a³ - x³। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब आप लोगों के पास जैसे √x है, तो √x है वो किसके अवकलन से आता है, मैं आपको बता दूं, x की पावर 3/2 के अवकलन से आता है। x की पावर 3/2 के अवकलन से √x आ जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, इसका अवकलन करते हैं, x की पावर 3/2 का, तो आपको अवकलन करके बताऊं, n x की पावर n - 1 3/2 - 1 1/2। ठीक है, तो यहां पे अगर कहीं x की पावर 3/2 मिल जाए तो अपन लोगों का इस √x का काम हो जाएगा। तो क्यों नहीं मिलेगा, मिल रहा है ना, अच्छे से आराम से दिख रहा है अपने को, ये तो देखो, तो आराम से दिख रहा है अपने को। इसके अंदर देखो, आप इस a³ को क्या लिख दो, a की पावर 3/2 का स्क्वायर लिख दो, ये लो, इसको आप इस प्रकार से लिख दो। उसके बाद आप इसको टी पुट कर लो, क्योंकि देखो स्टूडेंट मैं आपको कल कह चुका हूं, √(a² - x² लगे तो x² की जगह ओनली x होना चाहिए, वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए, और कुछ भी नहीं चलेगा। x की पावर 3/2 का आप x नहीं समझ सकते हो, आप इसकी जगह पहले t लाइए, ओनली वेरिएबल लाइए, फिर उसके बाद में इसको आप लोग x² बोलिए, t² को x² बोलिए। x की पावर 3/2 के होल स्क्वायर को आप x² नहीं कह सकते हो, इसको प्रतिस्थापन करना ही पड़ेगा। प्रतिस्थापन किया अपन ने, उससे अपने को ये मिला, x की पावर 1/2 dx का वैल्यू मिला 2/3 dt मिला आपको, 2/3 dt मिला, तो यहां पे अपन लोग इसका वैल्यू लिख देते हैं 2/3। ये वाला सीन बन गया dt बटे अंडर रूट में कितना बनेगा, a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल। अब आप लोग इसको क्या समझ सकते हैं, कांस्टेंट में किसी भी चीज का स्क्वायर हो सकता है, 3/2 का, 5/2 का, किसी का भी स्क्वायर हो सकता है, इसको a माना जा सकता है, a²। लेकिन इसको अपन लोग x नहीं मान सकते, है ना। तो ये क्या बन गया, dt बटे अंडर रूट a² - x², इसको आप x बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है x बोलने में। ठीक है, तो आइए लगाइए। अब आपको फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। फॉर्मूला नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। बताओ फॉर्मूला, बताओ मेरे को क्या होता है, 1/√a² - x² का। हाँ बताना जरा, साइन इनवर्स x अपॉन है, बहुत बढ़िया, साइन इनवर्स x अपॉन है। चलो जी, अब अपन लोग इसमें टी का वैल्यू लिख देते हैं, x की पावर 3/2, तो बोलो क्या बना, 2/3 टी का वैल्यू x की पावर 3/2 अपॉन a की पावर 3/2 है। तो अपन चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है एग्जाम में, ये ऐसे बनाया जा सकता है कि यदि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू a साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a
सॉरी अल्फा लिख देगा यहाँ, अल्फा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की पावर बीटा हो, बीटा प्लस सी हो, तो अल्फा व बीटा कितने हैं, अल्फा और बीटा कितने हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर इस इंटीग्रेशन का वैल्यू अल्फा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की पावर बीटा हो प्लस सी हो, तो इसके अंदर अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो अल्फा का 2/3 आएगा, बीटा का 3/2 आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा सकता है। तो ये वाला भी क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन लेता हूं। एक इंटीग्रेशन करना है अपने को सेक की पावर 4/√10x dx, सेक की पावर 4x/√10x dx। जनरली क्या होता है विद्यार्थियों की, अंडर रूट में जो चीज होती है, अंडर रूट में जो चीज होती है अपन, अंडर रूट में जो चीज होती है उसको अपन लोग टी की बजाय टी स्क्वायर पुट करेंगे तो ज्यादा इजी फील होगा इंटीग्रेशन में। टी की बजाय क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर पुट करेंगे। तो क्यों इजी फील होगा, क्योंकि अंडर रूट में वो जो भी आपका फंक्शन है उसको आप टी स्क्वायर पुट करेंगे तो अंडर रूट से पीछा छूट जाएगा, है ना, तो इससे आप इजी फील करेंगे। हालांकि क्वेश्चन को आप टी पुट करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो अंडर रूट टी रहेगा, फिर आपको उसको बार बार टी की पावर 1/2 को आप लोगों को बार बार सोल्व करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना है, अंडर रूट में कोई भी चीज को पुट करें तो हमेशा टी स्क्वायर पुट करें, ओके। तो क्या कर रहा हूं, अब देखो मैं मान लो 10x को टी स्क्वायर पुट करता हूं, सपोज करो, तो 10x को टी स्क्वायर पुट करता हूं तो आपको पता है कि उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। अब आपके पास sec स्क्वायर x चाहिए, तो sec स्क्वायर x कहां से लाएं, sec की पावर 4 से sec स्क्वायर x आ सकता है, लेकिन दूसरा sec स्क्वायर हमारे किसी काम में नहीं आना, उस sec स्क्वायर को अपन लोग क्या करेंगे, 10 स्क्वायर में बदलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो आपको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि 1 + 10 स्क्वायर x बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ये वाला ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब आप लोगों ने अपने मन में बना रखा है कि आप लोग क्या करने वाले हैं इसके अंदर, हैं आप लोग इसमें क्या करने वाले हैं, आप लोग इसमें 10x को टी स्क्वायर पुट करने वाले हैं, है ना। मैं आपको दोनों चीज, देखो आपको दोनों चीज फील कराऊंगा, एक 10x को टी पुट करके फील कराऊंगा, एक 10x को टी स्क्वायर पुट करके फील कराऊंगा, आप देखना कौन सा ज्यादा इजी रहता है, ओके। हाँ, तो मैं कह रहा हूं जैसे मैं टी स्क्वायर पुट करता हूं, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, बोलो क्या होना है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आना चाहिए, बोलो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, x का dx, टी स्क्वायर का 2t, t का dt। अब देखो क्या करें, अपन लोग इसमें ऐसा करते हैं यार, sec की पावर 4 है ना, उसमें एक sec स्क्वायर x को, इसको पहले अपन ऐसा लिख देते हैं, ओके, एक बार अपन लोग इसको यहीं रखते हैं, ओके। अब हम लोगों को पता है कि यार ये तो अपने dt में काम में आ जाएगा यहां से, लेकिन इसका क्या करेंगे, क्योंकि कंप्लीट फंक्शन एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट होना है, ऐसा नहीं होता कि आधा अक्ष में चल जाएगा आधा टी में चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, पूरा का पूरा एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। तो sec स्क्वायर x को क्या लिखोगे यहां से बताओ, 1 + 10 स्क्वायर x लिखोगे। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, अब ये बिल्कुल कंप्लीटली एकदम से फॉर्मेट में आ चुका है। अब आपने इसको टी पुट किया तो ये क्या बना बताओ जरा बताओ, dt बन गया, और ये क्या बन गया 1 + t स्क्वायर, ओके, और ये क्या बन गया dt बन गया। अच्छा, अंडर रूट में टी स्क्वायर का क्या बनेगा बताओ, अंडर रूट में टी स्क्वायर का टी आ जाएगा, ओके भैया। अब आप सेपरेट डिवाइड करो इसको, सेपरेट डिवाइड, तो 1/t dt है ना, प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी का टी बन जाएगा, ओके। अब देखो भाई फॉर्मूला तो तुमको आना चाहिए, फॉर्मूले की तो जरूरत होगी भैया, है ना। जो भी कोई नया विद्यार्थी है उसको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, फॉर्मूले उसको देखने पड़ेंगे सारे, है ना, उसको फॉर्मूला देखना पड़ेगा। बोलो 1/t का इंटीग्रेशन 1/t log t, ओके, मोड भी लगा सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और t का इंटीग्रेशन कितना होगा, t की पावर 2/2 होगा। आओ डियर बोलो t का वैल्यू लिख दीजिए, ये तो कितना बन जाएगा, पहले इस स्टेप को लिख देता हूं, 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस बोलो log ऑफ 10x प्लस का c। तो ये इस तरह से इसका इंटीग्रेशन अपन ने किया। अब मैं एक काम करता हूं यार तुम्हारे लिए, है ना, अब मैं तुम्हारे लिए इसमें एक काम करता हूं, इसको तो मैं यहां लगा देता हूं एक बार, ओके। अब मैं तुमसे कुछ कह रहा था कि यार इस क्वेश्चन को मैं वापस से यहां लिख लेता हूं तुम्हारे लिए, sec की पावर 4x बटे अंडर रूट ऑफ 10x। हाँ, यहां तक के स्टेप में वापस रिपीट करता हूं, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अंडर रूट में 10x, sec स्क्वायर x को 1 + 10 स्क्वायर x लिखता हूं,
बिल्कुल आपकी आइडेंटिटी होती है ये। मैं आपको किस चीज में डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूं उसका अभी आपको पता लगेगा। अब मैं यूं कह रहा था कि यार ये जो अंडर रूट में जो फंक्शन पड़ा है इसको टी पुट करें, जैसे वहां तो टी स्क्वायर पुट करके किया अपने काम, इसको अगर अपन लोग टी पुट करें तो देखें क्या थोड़ा सा दोनों में फर्क आता है। अब हमने क्या किया, टेन एक्स को टी पुट किया है ना, अवकलन करेंगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स dt बनेगा। टेन एक्स का डिफरेंस सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, एक्स का डीएक्स होता है, टी का dt होता है, तो ये वाला वैल्यू तो क्या बन जाएगा dt। ये देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट में टी है भैया, अब अंडर रूट में टी है और ये dt बन गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट डिवाइड जब करेंगे ना तो t की पावर -1/2, फिर ये देखो 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 3/2 बचेगी भैया, 3/2। अब चलो इसका t की पावर n से समाकलन करेंगे, हाँ तो t की पावर n से समाकलन होने वाला है t की पावर n+1/n+1। फिर आगे वाले का भी करेंगे तो t की पावर n+1/n+1। चलो स्टूडेंट क्या बना, ये 1/2 प्लस का बना, ये भी 1/2 प्लस का बना, जो ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा, 2/1। तो 2/1 और t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट टी। और ये देखो 3 और 2 5/2, 5/2 ऊपर जाके 2/5 हो जाएगा, ये तो 2/5 हो जाएगा, वो 5/2 ही है, 5/2 ही है। चलो स्टूडेंट टी का वैल्यू लिखो आप इसमें 10x, तो क्या बना 2 अंडर रूट ऑफ 10x, टी की जगह 10x लिखा जाएगा, 2/5 और 10x की पावर 5/2। तो स्टूडेंट यही आंसर अपन ने यहां निकाला था। ये देखो इसमें और इसमें देखो फर्क क्या आया, इसमें अपन ने कोई गलती की क्या, 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें गलती कर दी हमने, एक गलती कर दी भैया इसमें हम एक गलती कर चुके हैं। इसमें क्या गलती कर चुके हैं दोबारा से नोट करिएगा, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई है, उसको हम वापस से रिपीट कर रहे हैं भैया। देखो गलती क्या हुई, ये 2t dt छूट गया हमसे, सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स का 2t dt छूट गया है ना। तो देखो 1 प्लस ये तो कितना होगा 10x को टी स्क्वायर पुट किया, बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गई इसमें, दोबारा देखो 10x को टी स्क्वायर पुट किया तो 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, टी स्क्वायर का स्क्वायर टी की पावर 4 हो गया, और ये हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स 2t dt। और देखो अंडर रूट में कितना टी स्क्वायर का टी, हाँ थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया भैया, थोड़ा सा सुधार कर लेना, टी से टी कट जाएगा, आप लोग 2 को बाहर ले लीजिए, और ये 1 dt कर दीजिए एक तो, है ना, और ये क्या कर दीजिए टी की पावर 4 dt कर दीजिए। ओके, इस चीज को अपन लोग आगे बढ़ाते हैं। देखो अब आंसर आ जाएगा आपका, वो का वही आंसर आएगा, 2 इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन कितना होगा t, इसका वो लोग कितना होगा t की पावर 5/5, 5/5। अब स्टूडेंट टी का वैल्यू कितना लिखेंगे, टी का वैल्यू अंडर रूट 10x लिखेंगे, अंडर रूट 10x, तो बोलो 2 और बोलो क्या लिखोगे अंडर रूट 10x। देखो आगे क्या होगा, अंडर रूट 10x की पावर 5, अंडर रूट 10x की पावर 5 का मतलब क्या होता है, तो ये वाला स्टूडेंट ये वो का वही सॉल्यूशन है, देखो ये वो का वही सॉल्यूशन है, 2 रूट 10x, दो आप इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, दो आप उसमें से कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 10x प्लस 1/5, 10x के पावर 5/2। थोड़ा सा अपन इसमें थोड़ा सा चूक गए थे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, 10x को हमने जब टी स्क्वायर पुट किया तो टी स्क्वायर का स्क्वायर टी की का 4 आ जाएगा, और जो सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स है उसकी जगह 2t dt आएगा, और नीचे अंडर रूट में टी स्क्वायर का टी बन जाएगा, टी से टी कट जाएगा, उसके बाद में अपन लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन आपका इस तरह से आएगा। अब आप इसको फील कीजिए कि ज्यादा इजी कौन सा है, ज्यादा इजी कौन सा रहा, जैसे इसमें तो क्या हुआ देखो अपन ने 10x को टी पुट किया तो 1 प्लस टी स्क्वायर dt बटे टी की पावर 1/2 बना, फिर अपने को देखो क्या मशक्कत करनी पड़ी, इसको ऊपर ले जाना पड़ा, -1/2 हुई, 2 में से 1/2 माइनस किया 3/2 हुई, फिर अपने को देखो इसका इंटीग्रेशन भी करना पड़ा इस प्रकार से, है ना, ये वाले दोनों इंटीग्रेशन इनके हुए, फिर अपने को जो टी का वैल्यू है वो इसमें पुट करना पड़ा। आप लोगों की इच्छा है आप लोग ऐसे करिए वैसे करिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो ज्यादा इजी फील होता है, उसमें टाइम कम लगता है, इसमें थोड़ा सा टाइम क्या लगता है, थोड़ा सा ज्यादा लगता है, यहाँ समय तो बचाना है, यहाँ समय तो बचाना है। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही जानदार शानदार तरीके से समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा जहां जहां मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं वो सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो मैं आपको फर्स्ट में करा रहा हूं, है ना। बहुत सारे पेपर्स में ऐसा हुआ है कि जितने भी पेपर्स में क्वेश्चन आए वो सारे के सारे बोर्ड पे कराए हुए मिलते हैं, लगभग
लगभग 90% क्वेश्चन तो बोर्ड पे कराए हुए मिलते हैं। फिर आप लोगों को डीटीएस वगैरह है, डीपीपी वगैरह, उसमें आप लोग क्वेश्चन सोल्व करते हो, वो आपकी प्रैक्टिस है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आता हूं आप लोगों के लिए। ओहो देखो, एक क्वेश्चन है, मान लो आपको कोई कहेगी 10 की पावर 4 का इंटीग्रेशन करो भैया, 10 की पावर 4 का इंटीग्रेशन करो। आप लोग खुद फील कीजिए, एक बार कॉपी पे लिखिए, एक बार कॉपी पे लिखिए इस इंटीग्रेशन को, और बताइए कि किस किस को आ रहा है। आप लोगों ने अब तक जो आपका पूर्व ज्ञान है उसके आधार पे आप लोग एक बार सोचिए और पता कीजिए, कॉपी पे इस क्वेश्चन को लिखिए और देखिए कि किस किस को क्वेश्चन आ रहा है। 1 मिनट का समय देता हूं आपको। आपने कुछ नोट किया, कुछ करने की कोशिश की? अब आप वेट कर रहे हो कि मैं बता दूं, है ना? ऐसे कर रहे हो ना कि सर आप ही बता दो, हम तो बस इसको पेन को बस क्वेश्चन को लिख लिया और इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन हमें देख रहा है। हाँ चलो मैं करता हूं। ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, है ना? अब देखो स्टूडेंट, 1 + 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स होता है ना? तो ऐसे 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे स्टूडेंट बताओ? सेक्स स्क्वायर एक्स -1 इंटू में 10 स्क्वायर एक्स। आपको पता लगा क्या किया मैंने? 10 स्क्वायर एक्स को सेक्स स्क्वायर एक्स -1 लिख दिया, इंटू में 10 स्क्वायर एक्स है। अब क्या करेंगे, इसको अंदर ले जाओ आप, हाँ अंदर ले जाओ, ले गए अंदर। अब तुमको पता है यार 10 स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन आता नहीं है, तो ऐसा करते हैं, बोलो स्टूडेंट 10 स्क्वायर एक्स को वापिस क्या लिखूं? ऐसा लिख दूंगा। अब इस माइनस को आप अंदर ले जाओ, बोलो ये लो भैया, ये लो भाई साहब। अब ऐसा करो यार, तुम पुट करो इसको, इसका समाकलन करने के लिए तो 10x को टी पुट करो, सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स कितना बनेगा बताओ? dt बनेगा ना? तो ये क्या बन गया देखो, सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स तो बन जाएगा dt, और ये टी स्क्वायर का समाकलन करना पड़ेगा, टी स्क्वायर dt, टी स्क्वायर dt। इसका समाकलन तुमको आता है ना 10x, इसका समाकलन आता है ना कितना x। चलो टी स्क्वायर का समाकलन बोलो, टी क्यू बट्टा 3, टी क्यू बट्टा 3, टी का मान लिख दो, टी क्यू बट्टा 3, समझ गए होंगे? 10x की पावर 3 बटे 3 माइनस 10x प्लस का x प्लस का c। बोलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको इस तरह से आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। 10 की पावर 4 को आप लोगों ने 2 जगह तोड़ा, एक 10 स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर एक्स -1 लिखा यहां से, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर इस 10 स्क्वायर एक्स को सेक्स स्क्वायर एक्स -1 लिखा, फिर अंदर माइनस को गुणा किया, और उसके बाद में इसका समाकलन करने के लिए तो 10x को टी पुट किया, सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स dt बन गया, टी स्क्वायर dt का टी क्यू बटे 3 हो गया, टी क्यू बटे 3 वाला 10 की क्यूब x बटे 3 हो गया, सेक्स स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x हो गया, और dx का समाकलन x हो गया, और प्लस का c आ गया। हो गया सवाल समझ में आ गया? आप एक काम करेंगे घर पे, कोट की पावर 4 का खुद करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं, कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोट स्क्वायर एक्स लिखेंगे, इस सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे, बोलो क्या बनेगा? इस कोट स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स -1 लिखेंगे, इसको अंदर गुणा करेंगे,
माइनस कोट स्क्वायर एक्स है, आगे बढ़ेंगे, बोलो स्टूडेंट, कोट स्क्वायर एक्स को वापस क्या लिखोगे? अब तुम्हारा काम है आगे, इसको तुम कंप्लीट कर लेना आगे। अब कर लोगे ना? 1 मिनट का काम है, ये लो आपके लिए, क्या छोड़ेंगे अब? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। आओ स्टूडेंट, पुट करो कोट एक्स बराबर टी, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बन गया स्टूडेंट dt। ये बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बनेगा माइनस का dt, तो टी स्क्वायर dt। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कोट एक्स होता है, तो पीछे वाला प्लस हो जाएगा। डीएक्स का समाकलन एक्स होता है, इसका समाकलन टी क्यू बटा 3 हो जाएगा, और टी की जगह मान लिख देंगे आप लोग, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आपको मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बढ़िया वाले तरीके से तुमको समझ में आया होगा, बहुत ही शानदार आपका क्वेश्चन था। देखिए फिर से एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया है। ग्रेड फर्स्ट 2013 में पूछा गया स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साथ ऑप्शन लिखूंगा। चलो, इंटीग्रेशन पूछा गया सेक एक्स बटे सेक एक्स बटे सेक एक्स प्लस 10x की पावर n dx। ये क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट। इसके जो ऑप्शन दिए गए वो मैं आपके सामने थोड़ा पुटअप करना चाहूंगा। इसके जो ऑप्शन थे वो क्या थे वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन था 1/n की पावर n। दूसरा ऑप्शन था -1/n की पावर n। तीसरा जो ऑप्शन था वो था स्टूडेंट -1/n घुमाया, ऑप्शंस में घुमाया विद्यार्थियों को, बहुत गजब तरीके से घुमाया। (1/n sec x - 10x की पावर -n। ये वाले स्टूडेंट इसके अगले ने ऑप्शन दे रखे थे। देखो हमने जब sec x का इंटीग्रेशन पढ़ा था कल पीछे की क्लास में, तो अपने sec x + 10x से ऊपर नीचे गुणा किया था। यहां पे भी एक बहुत ही गजब की बात बताना चाहूंगा, किसी भी फंक्शन के ऊपर कोई पावर लगी हुई होती है, जैसे अब 10x के ऊपर 1/2 लगा हुआ था √10x, हमें वहीं से ही आइडिया लग जाता है कि जिस फंक्शन के ऊपर पावर लगी हुई होती है उसको हमें प्रतिस्थापन में लेना होता है। क्यों उसको प्रतिस्थापन में लेंगे तभी वो टी की पावर बनेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान रखें। किसी भी फंक्शन के ऊपर कोई पावर लगी हुई है तो आप उसको एक बार प्रतिस्थापित करके जरूर देखें, प्रतिस्थापन करके देखें, वो निश्चित रूप से उसी से ही क्वेश्चन आप लोगों का सोल्व होने वाला है। तो यहां से देखो मैं क्या कहना चाहूंगा, sec x + 10x को चलो मैं टी तो पुट कर देता हूं। अब मेरे सामने क्या समस्या आती है, मैं इसका अवकलन करूंगा पुट करते ही, तो sec x का अवकलन sec x × 10x होगा, 10x का अवकलन sec स्क्वायर x होगा, x का dx होगा और t का तुम्हारा dt होगा। अब चूंकि अपन लोग यहां से sec x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, sec x + 10x। अब मेरे पास क्या है, जब मैंने इसको t पुट किया तो मेरे पास तो केवल ऊपर sec x है, तो मुझे ये और चाहिए, sec x + 10x और चाहिए, तो क्या करूंगा, ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं sec x + 10x से। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इसको sec x + 10x से
इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को गुणा कर रहा हूं, तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, पावर में n+1 हो जाएगा। आप ये बात भली बात ये समझ गए होंगे। अब निश्चित रूप से हम लोग इसको टी पुट करेंगे, और टी पुट भी कर चुके हैं। ये बनेगा dt dt, और ये बनेगा t की पावर n+1। चलो अपन इसको ऊपर ले जाते हैं, ये वाला सीन बन गया। चलो t की पावर n का समाकलन करते हैं, t की पावर n का, बोलो t की पावर n का समाकलन। ये वाला बनेगा ना, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 1/-1/n -1/n t की पावर -n, t की पावर -n, t का वैल्यू क्या था, sec x + tan x। हर विद्यार्थी ये कोशिश करता है कि यहीं पे इसका उत्तर आ जाए, तो आओ देखें। -1/n sec x + tan x के बाद +n आ रहा है यार, इसमें -n आ रहा है। बाकी प्लस वाला तो एक ही ऑप्शन है, अगर ये आता तो आ जाता, क्योंकि उसमें +n है, इसमें ऑप्शन में अपने उत्तर -n आया, वहां पे +n है। अब प्लस वाला होता तो ये उत्तर आ जाता। अब 3 ऑप्शन माइनस वाले हैं, sec x - tan x वाले, तो हमें कुछ भी करके यहाँ पे sec x - tan x बनाना पड़ेगा भैया। और sec x - tan x बनाने के लिए क्या करेंगे, मैं आप लोगों के सामने ये वाली बात प्रस्तुत कर रहा हूं। देखो अब ऐसा करते हैं, इसको अपन लोग नीचे ले जाते हैं, इसको अपन लोग नीचे ले जाते हैं, ले गए। अब अपन लोग एक काम करते हैं, चलो इसको एक बार यहां लिख देता हूं। अब मैं इधर से आ रहा हूं वापस आप लोगों के लिए। अब अपन लोग sec x - tan x है, उसकी पावर n से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। इसकी पावर n से, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए ऑप्शन में, माइनस वाला चाहिए, और ये वाला आपका ऐसा का ऐसा पड़ा ही है। अब देखो स्टूडेंट, a की पावर n इंटू बी की पावर n, a की पावर n इंटू बी की पावर n को क्या कह सकते हैं, a इंटू बी की पावर n कह सकते हैं। तो a इंटू बी करेंगे तो इनका गुणनफल कितना आएगा बताओ, sec² x - tan x आएगा। तो वो sec² x - tan x कितना बनता है बताओ मेरे को, बताओ। sec² x - tan x 1 बनता है ना, 1। तो इनका गुणनफल क्या बन जाएगा, ए बी की पावर n, मतलब 1 की पावर n, 1 की पावर n का मतलब 1 आ जाएगा। तो अब अपन लोग कहां पहुंच गए, अब अपन लोग इसमें देखो यहां पहुंच गए। हमारे पास जो सोल्व करने के बाद जो चीज प्राप्त हो रही है वो ऐसे हो रही है, -1/n, हाँ बोलो, नीचे वाला 1 हो गया, यहां हम लोग पहुंच गए। तो -1/n sec x - tan x की पावर n। तो अब ये वाला जो ऑप्शन है इसका, ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो गया। देखिए कितना घुमाया इसने, आप लोगों को यहां पे इसका आंसर प्राप्त नहीं हुआ। अब कई विद्यार्थी तो यही निराश हो जाते हैं कि यार उत्तर नहीं मिल रहा, गलत है, ऑप्शन गलत है। नहीं, आप लोगों को आगे फिर अदर विकल्प के ऊपर भी विचार करना चाहिए। फिर उसके बाद में अपन लोग इसको माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, sec x - tan x की पावर n से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो अपने को इस प्रकार की स्थिति मिलेगी। थोड़ा सा इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, थोड़ा सा इसमें ट्रिक्स कम बनती है, इसमें अपने को इसमें सोल्व करना ही पड़ता है क्वेश्चन को, या फिर जो डिफरेंशिएशन का जो मेथड है वो लगाना होता है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चंस के साथ। और बाकी जो विद्यार्थी हैं वो शीट को बिल्कुल सोल्व करना शुरू करें। इनिशियल जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों से शुरू होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में और शानदार क्वेश्चंस के साथ अपन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।